भगवान की पूजा बहुत से लोग करते हैं और भगवान को प्रसन्न करने के लिए अनेक प्रकार की महंगी महंगी वस्तुएं उन पर चढ़ाते हैं। लेकिन ये हमारे शास्त्र और संत कहते हैं कि 99% भक्त भगवान की पसंद जानते ही नहीं। चलिए एक कथा के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। एक बार एक राजा ने अपने महल में बहुत ही सुंदर मंदिर बनवाया। प्रतिदिन वहाँ हजारों लोग आते, कोई सोने चांदी के आभूषण चढ़ाता, कोई दुर्लभ फूल लाता, कोई बड़े बड़े यज्ञ कराता। सभी को विश्वास था कि भगवान इन्हीं वस्तुओं से प्रसन्न होते हैं। उसी नगर में एक बूढ़ा वृद्ध रहता था। उसके पास न तो धन था, न महंगे वस्त्र, न पूजा की सामग्री। वह प्रतिदिन भगवान के मंदिर के बाहर बैठकर केवल एक काम करता, आंखें बंद करके प्रेम से भगवान का नाम जपता और मन ही मन कहता, हे प्रभु, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, मेरा मन ही आपकी भेंट है। एक दिन राजा ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, इतने लोग भगवान की पूजा करते हैं, क्या भगवान सबकी पूजा से समान रूप से प्रसन्न होते हैं? गुरु मुस्कुराए और बोले, कल इसका उत्तर स्वयं मिल जाएगा। अगले दिन गुरु राजा को मंदिर ले गए। वहाँ सब लोग अपनी अपनी पूजा में लगे थे। तभी गुरु ने उस वृद्ध की ओर संकेत किया और बोले, देखो, यह भगवान का सबसे प्रिय भक्त है। राजा तो आश्चर्यचकित रह गया। उसने पूछा, गुरुदेव, इसके पास तो कुछ भी नहीं है, फिर यह भगवान का प्रिय कैसे? गुरुदेव ने श्रीमद् भगवत गीता का श्लोक का अर्थ समझाते हुए बताया, जो कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अध्याय 9 के श्लोक नंबर 26 में कहा है कि जो भक्त प्रेम और भक्ति से मुझे एक पत्ता, एक फूल, एक फल या थोड़ा सा जल भी अर्पित करता है, मैं उसे प्रेम पूर्वक स्वीकार करता हूँ। फिर गुरु बोले, भगवान वस्तु नहीं देखते, भक्ति भाव देखते हैं। उन्हें तुम्हारा धन नहीं चाहिए, उन्हें तुम्हारा प्रेम चाहिए, तुम्हारा भाव चाहिए। भगवान को किसी भी चीज की भूख नहीं लगती है, न वस्त्र की, न अन्न की, न धन की, न जल की, न फल की, न फूल की। उन्हें भूख लगती है तो भाव की भूख लगती है। संत कबीरदास जी भी कहते हैं कि पोथी पड़ी पड़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। यानी भगवान तक पहुँचने का मार्ग केवल ज्ञान या कर्म कांड नहीं, बल्कि निष्कपट प्रेम है। संत शिरोमणि तुलसीदास जी ने भी कहा है रामचरितमानस में कि भगवान श्री राम अपने भक्त के प्रेम से बंध जाते हैं। शबरी के प्रेम से अर्पित बेर, विदुर के घर का सादा भोजन और सुदामा की मुट्ठी भर चिवड़ा, ये सभी इस बात के प्रमाण हैं कि भगवान को भेंट का मूल्य नहीं, भाव का मूल्य प्रिय है। कृष्ण कृष्ण सब कोई कहे, ठग ठाकुर अरु चोर, और बिना प्रेम रीझे नहीं, नटवर नंद किशोर। बिना प्रेम के, बिना भाव के उनको कोई भी रिझा नहीं सकता। चाहे उनके आगे करोड़ों की जो है संपत्ति या उनके आगे पूरी दुनिया की संपत्ति भी आप चढ़ा दोगे तो भी वो बिना भाव के उसको स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए यदि आप सोचते हैं कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए महंगी पूजा, बड़े अनुष्ठान या विशेष सामग्री आवश्यक है, तो शास्त्र कुछ और ही बताते हैं। भगवान की सबसे प्रिय वस्तु है निर्मल हृदय, निष्काम प्रेम, सच्ची श्रद्धा और निरंतर नाम स्मरण। यही कारण है कि 99% भक्त भगवान की वास्तविक पसंद नहीं जानते। वे भगवान को वस्तुओं से प्रसन्न करना चाहते हैं, जबकि भगवान तो केवल प्रेम से ही जीते जाते हैं। क्योंकि यदि भगवान वस्तुओं से प्रसन्न होते तो फिर भगवान को पाने का अधिकार अमीर लोगों को ही होता। लेकिन शास्त्र संत ये कहते हैं कि भगवान को पाने का हर व्यक्ति को
जन्म सिद्ध अधिकार है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो गरीब है, चाहे सुंदर है, चाहे बदसूरत है, किसी भी जाति से है, किसी भी धर्म से है, भगवान को हर कोई पा सकता है। बस उसके अंदर सच्चा भाव होना चाहिए, निर्मल हृदय होना चाहिए, निष्काम प्रेम होना चाहिए, सच्ची भक्ति और श्रद्धा होनी चाहिए, तो भगवान अवश्य ही मिलेंगे। क्योंकि जब भगवान को उसकी पसंद की वस्तु मिलेगी तो वो प्रसन्न होंगे, प्रसन्न होंगे तो वो प्रकट भी अवश्य ही होंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज की ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी और आप अपने जीवन में उतार करके भगवान की पसंद की चीज़ भगवान को चढ़ा करके, भगवान को प्रसन्न करके उसके दर्शन करेंगे